तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है प्रे डीएलएड 2024 का जो कल ही पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऑलरेडी मैंने हिंदी, इंग्लिश और जो सामान्य रीजनिंग है यानी सामान्य मानसिक योग्यता उसको सॉल्व कर लिया है। उसका वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं या मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ना, देख लेना उसको। तो देखिए, अभी जो हम लोगों का है पार्ट 2 सामान्य ज्ञान और पार्ट 3 जो क्या है आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि, दोनों को सॉल्व करूंगा तो देख लीजिएगा पूरा, है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? ए वाराणसी से कन्याकुमारी, बी शेरशाह सूरी मार्ग, सी सिलचर से पोरबंदर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा NH14 होगा, जो कन्याकुमारी से मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। पर देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए, जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर है। ए निपुण भारत का लक्ष्य 5-9 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने की जरूरत पूर्ण, या निपुण का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, या सी इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है, डी यह सुकन्या योजना केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में आता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है, ये भी सही है। कला मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है, ये भी सही है। व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है, ये भी सही है। तो इसका जो तीनों सही है वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कैसा होगा? सबसे पहले यहाँ पर ये आएगा, फिर M2 आएगा, M3 आएगा, M4, मतलब ABC जिसमें लगातार रहेगा वही सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है 35, ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि आंदोलन लागू किया गया। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, ये हो जाएगा सही, है ना। फिर उसके बाद देखिए 36 है आपका, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल? ए नीति आयोग, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन इसरो, तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO, फिर डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका जो है नीति आयोग आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यह सर्दियों में आने वाला पश्चिम प्रवाह, ये सही है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में सही है। फिर ये आपका गलत है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करती, ये भी सही है। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाला प्रवाह सही है। तो ये क्या पूछा है, कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर IMR उस विशेष वर्ष, है ना, उस विशेष वर्ष पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खाली स्थान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को अंकित करता है। तो ये 1 वर्ष हो गया, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, संसद के प्रांतीय सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 अनुमत के संबंध में क्या सुमेलित है? तो 39 है ना, 39। तो इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदोन्नति प्रस्ताव, ये आपका गलत है। आंतरिक या बाह्य आपातकाल लगा सकते हैं, संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं, पर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, क्या सुमेलित है? तो इसको देखिए, इसमें जो दूसरा नहीं होगा वही वाला सही होगा। इसमें दूसरा है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी दूसरा है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी दूसरा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अभी क्या है, बहुत जन श्रीहरिकोटा को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से अच्छे जो मिसाइल है इसको छोड़ा गया है, इसलिए लोग इसको टिक कर रहे हैं। पर ये ना होकर के क्या है, बेंगलोर है इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, संक्रमण भी प्रभावित करता है, मौन परिवर्तन नहीं करता है, जीवनशैली भी प्रभावित करता है, और आनुवंशिक विकार भी परिवर्तन करता है। तो इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो तीसरा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा
किसी फसल के समर्थन में की जाती है। तो आप लोग सुने होंगे न्यूनतम समर्थन कीमत है उसको प्रस्तावित करता है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है इंग्लिश में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य है ना। तो आप लोगों का देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि सभी माध्यमिक विद्यालय में कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और सामग्री हो। ये भी सही है। फिर देखिए दूसरा, मानदंडों के अनुसार सभी युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार होना चाहिए। ये भी सही है। फिर देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक, आर्थिक विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे। ये भी वंचित रहना चाहिए बोल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, फिर देखिए यहाँ पर चौथे का अच्छे से ध्यान से देखिए, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के जीवन में सकारात्मक गुणवत्ता परिवर्तन करना। ये भी सही है। मतलब आप इसमें जितना भी हो सही है। तो देखिए कौन कौन से में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सभी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 44, आधुनिक आवास सारणी दी थी। तो किसने दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए डेवे राइनर ने, बी न्यूलैंड ने, सी मेंडलिफ ने, या डी सीबोर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेंडलिफ आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए सही क्या है, लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। थोड़ा इसको कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस आप लोगों को, फिर बन जाएगा। तो देखिए प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये सही है। फिर स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। ये गलत है। संसद के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। ये सही है। मतलब दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रक शब्द का अर्थ होता है। तो पहला ए मंत्री पद, बी कर, सी सिक्का, डी विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी कर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। तो पहला का चौथा, तो देखिए किसमें ये रहा पहला का चौथा, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, बाकी को मिलाते जाते हैं, है ना। तो देखिए बी है महावीर। महावीर क्या है, 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। तो देखिए बी का जो दूसरा कौन किस में, इसमें बी का दूसरा है, ये सही होगा, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए पार्श्वनाथ, ये क्या थे, आपके 23वें तीर्थंकर थे। फिर अजितनाथ, ये क्या थे, दूसरे तीर्थंकर थे। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है। ए प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप, बी संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, एक संघ राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, या चौथा संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप। तो इसका जो क्या है आपका कौन कौन सा सही होगा, ये चौथा आपका सही होगा और पहला आपका सही होगा और दूसरा आपका सही होगा। तो किसमें है ये ऑप्शन डी में है, आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था। ए काकोरी, बी मेरठ, सी लाहौर, डी चटगांव। तो ऑप्शन नंबर ए काकोरी आपका सही है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की दृष्टि से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। तो ये पहला होगा काठोरी आयोग शिक्षा आयोग, या बी मुदलियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग, या सी राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों को इसी का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा शिक्षा अभिरुचि पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।